क्या आप गेस कर सकते हैं आज हम कौन सी रेसिपी सीखने वाले हैं? जी हाँ, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि आज हम बना रहे हैं ज़ीब्रा कुकीज़। उसके लुक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो रेसिपी है उसका नाम है ज़ीब्रा कुकीज़। तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत अमेजिंग सी रेसिपी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके रेडी हो जाती है। तो ज़ीब्रा कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए बटर, शुगर एंड फ्लावर। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ सॉफ्ट बटर, जिसके अंदर मैं मिला रही हूँ आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप घर की नॉर्मल सी पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं एक मिक्सचर जो है एग रिप्लेसर, मतलब कि ये मिक्सचर डालने से आपकी जो रेसिपी है वो सॉफ्ट टेक्सचर वाले कुकीज़ बन के आएंगे और ये जो मिक्सचर है वो एग रिप्लेसर का काम करेगा। तो मैंने आपको जितना पानी लिया है उतना ही ऑयल भी लेना है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून अगर मैंने पानी लिया है तो 1 टेबलस्पून ही मैं ऑयल लूँगी और 3/4 टीस्पून जितना मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। अब तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद इस मिक्सचर को मैं डाल दूँगी बटर शुगर के मिक्सचर के साथ और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को डालने के बाद हमें मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्लावर। तो हमारा जो मैदा है ऑलरेडी छाना हुआ है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून जितना कॉर्न स्टार्च और अब इस मिक्सचर को 2 पार्ट करते हुए मैं बटर शुगर के मिक्सचर में मिला दूंगी। तो नॉर्मल से स्पैचुला से ही पहले आप आधे मिक्सचर को मिला दीजिए, बाकी का आधा हम दूसरे बैच में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हमारे हाथ और इसे अच्छे से हमें, तो अब यहाँ पे मैंने स्पैचुला निकाल के हाथ से ही इसे मिक्सचर को मिलाना शुरू किया है। याद रहे आपको इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इस मिक्सचर जो है उसे एक साथ लाना है। तो बहुत ही सॉफ्ट सा मिक्सचर बनके रेडी है और मुझे नहीं लग रहा है कि एनी मोर लिक्विड वी नीड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ही ड्राई है तो ही आप इसमें 1 टेबलस्पून जितना दूध मिला सकते हैं, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है मुझे परफेक्ट लग रही है। बहुत ही सॉफ्ट आटा बनके रेडी हुआ है। अब इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल लूँगी और उस छोटे पार्ट में मैं क्या करूँगी, कोको पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तो क्योंकि उसे हमें चॉकलेट का फ्लेवर देना है तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर वो जो एक पार्ट हमने निकाल के रखा था उसमें मिला रही हूँ। इसी स्टेज पे आप इसमें कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो कोको पाउडर को थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दूंगी कॉफ़ी एसेंस का। हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो भी रेडी है और हमारा जो वाइट वनीला का मिक्सचर है वो भी रेडी है। कुकी डो जो है वो रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने वनीला कुकी डो रेडी किया है उसके हम 8 टुकड़े बनाएंगे, मतलब कि 8 पार्ट्स में उसे हम डिवाइड करेंगे। तो आप चाहे तो स्क्रैपर ले लीजिए या फिर नॉर्मल सी छुरी ले लीजिए। और पहले मैं क्या करूँगी, आधे में काटूंगी, उसका भी आधा करूँगी दोनों तरफ से और उसके बाद बीच में से आधे आधे मिला के हम इस तरह से एक समान 8 टुकड़े रेडी कर लेंगे। अब हमें हर एक टुकड़े को लेना है और इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है रोल आउट करके एक लॉग जैसा बनाना है। चिंता मत करिए, अगर आपका जो मिक्सचर है वो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप किसी स्क्रैपर की सहायता से भी उसे कर सकते हैं या फिर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो भी ये हैंडल हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे जो पीसेस है मैंने उनको इस तरह से रोल करके रख दिया है मैट के ऊपर साइड पे। अब हम ले रहे हैं हमारा चॉकलेट वाला डो। चॉकलेट कुकी डो को भी हमें सेम इसी तरह से फॉलो करना है, लेकिन इस बार हम बनाएंगे 7 टुकड़े। तो पहले हमने 8 बनाए थे, अभी चॉकलेट वाला जो है हम उसे बनाएंगे 1 टुकड़ा कम, मतलब कि हमें इसे 7 पार्ट में डिवाइड करना है। अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें चॉकलेट वाले मिक्सचर के भी इस तरह से लॉग बना के रेडी कर लेने हैं।
अगर आपका मिक्सचर टूट रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें नेचुरल पैटर्न चाहिए। तो इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स इसी तरह का मतलब आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड ही होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट। अब हम क्या करेंगे, वनीला का जो कुकी डो है उसे लेके इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आपको फ्लैटन आउट करना है, और उसके ऊपर मैंने रख दिया है चॉकलेट का कुकी डो। बस ऑल्टरनेट करते हुए आपको इस तरह से दबाते हुए एक के ऊपर एक ऑल्टरनेट चॉकलेट और वनीला का कुकी डो रखते जाना है और उसे प्रेस करते जाना है। और यही इसकी ब्यूटी है कि इसका जो नेचुरल पैटर्न बनेगा ना वो इसी तरह बनेगा कि आप उसमें कुछ एक के बाद एक के ऊपर एक आप इसको रख रहे हैं, और इसी की वजह से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी ज़ीब्रा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरा जो डो है वो टूट रहा था, तो डोंट वरी, आप इसे टुकड़ों में भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब लास्ट में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ आपको वनीला का कुकी डो आना चाहिए और बीच में आने चाहिए आपके चॉकलेट का कुकी डो। अब हमें बहुत ही अच्छे से इसे एक स्क्वायर शेप देना है। आप चाहे तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। अच्छे से शेप देने के बाद आप स्केल की मदद से भी इसे साइड से शेप दे सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, क्लिंग फिल्म लेके हमें इसे टाइटली पैक कर देना है और फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो 15 मिनट या 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से टाइट और सेट हो जाएगा, इजी टू हैंडल हो जाएगा। अभी ये डो बहुत ही सॉफ्ट स्टेज पे है, लेकिन जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखोगे तो ये इजी टू हैंडल हो जाएगा। तो उसे रखने के बाद हम इसके कुकीज़ को कट करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रे में मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। 15-20 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉग है उसने अच्छे से शेप पकड़ लिया है। अब ये रेडी है कुकीज़ को कट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको नाइफ़ की मदद से आप चाहे उतने मोटे उतने पतले कुकीज़ काट सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी पैटर्न बन के रेडी है। और एक समान सारे कुकीज़ को हम इस तरह से काट के ट्रे के ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जितना हमने यहाँ पे साइज इसका रखा है। आप जितने चाहे उतने पतले अगर रखेंगे तो क्रिस्पी बनेंगे, और इस तरह के ये जो साइज़ हमने दिखाई है वीडियो में उस तरह की साइज़ रखेंगे तो परफेक्ट सी कुकीज़ आपकी बनके रेडी हो जाएगी। अब सारे कुकीज़ को काटने के बाद मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ हमारे कुकिंग ट्रे के ऊपर। तो बेकिंग ट्रे में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है पार्चमेंट पेपर, और मैंने सारे के सारे कुकीज़ को इस तरह से डाल दिया है। मैंने 2 बैच में उसे बेक किया था 170 डिग्रीज पे अराउंड 13 to 15 मिनट्स। आपको बहुत ज़्यादा उसे नहीं करना है, नहीं तो ये जो वनीला का कलर है ना वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और ये जो पैटर्न कुकीज़ है वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके साइड्स गोल्डन होने आए उसी टाइम पे आपको उसे बंद कर देना है। अब आपकी कुकीज़ को आपको कूल डाउन करना है और फिर वायर रैक पे निकाल के बिल्कुल ठंडा करने के बाद उसे सर्व करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से कुकीज़ हमारे बनके रेडी है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इसकी पैटर्न लग रही है और सारे के सारे नेचुरल उसके शेप आया है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर शेप में हमने इसको काटा है, बहुत ही नेचुरल से इसके पैटर्न आए हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे बताइए। आप इस रेसिपी को और क्या नाम दे सकते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी और वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।